हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज़ इसका टॉपिक मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बस एक नच आया कि आई शुड मेक अ वीडियो, बट मुझे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आई एम वॉन्टिंग टू डू इट मोर इंट्यूटिवली। इस वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग पहले ज्वाइन इन हो जाओ, फिर मैं सबकी एक बार एनर्जी चेक करके खुद टॉपिक डिसाइड करूँ। ये बहुत वियर्ड है लेकिन आई गेस दिस इज़ इंट्यूटिवली गाइडेड। सो लेट्स सी क्या टॉपिक आता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चंस ये टाइम आंसर करना ज़रूरी है। ये वीडियो में इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, मुझे लगता है कि स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट होगा कि हाउ डज योर गाइड्स व्यू यू। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। आर यू ओके विद इट? ओके नहीं भी हो तो क्या आपने ज्वाइन तो कर लिया है वीडियो, टाइटल तो आ गया ही होगा, बट ओके, दिस इज़ द वन क्वेश्चन। सेकंड, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग ने एक स्पिरिचुअल जर्नी तय की है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो या फिर अच्छे खासा आ चुके हो, जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हो आपको कैसे व्यू करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि व्हाट एंटिटीज आर अराउंड यू, वो बताना चाहते हैं आपको अपने बारे में। तो करंटली आपके अराउंड कौन सी एंटिटीज़ है अराउंड यू? व्हाट एंटिटीज़ आर अराउंड यू? रैंडम मैसेजेस, ओके। रैंडम दे, आई थिंक आपकी स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बातें करना चाहते हैं वीडियो में, और इस वजह से इतना ज़्यादा केओटिक है बिकॉज मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है वीडियो का। बट मैं इतना कह सकती हूँ कहाँ तो जाने वाला है वीडियो, कहाँ वंडरफुली जाने वाला है और मज़ा आएगा। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। रैंडम मैसेजेस में भी कुछ अच्छा ही आएगा। या स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। ये दे जस्ट वांट यू टू नो कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके अराउंड कौन से गाइड्स हैं, और रैंडम मैसेजेस जो आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर गाइड्स, ओके। दे रियली वांट टू टॉक टू यू। अगर आप कोई भी जर्नी में हो या फिर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, दिस कैन बी एन इंडिकेशन कि आपकी गाइड्स आपसे अभी ओपन अप होना चाहते हैं। दे रियली वांट टू डिस्क्लोज थिंग्स टू यू, और वो आपको बहुत सारे मैसेजेस भी देना चाहते हैं। सो इन केस यू हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़, देन डेफिनेटली आपके लिए वीडियो होगा। बिकॉज मुझे बहुत लॉस्ट फीलिंग आ रही है। मे बी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों होना था, समथिंग लाइक दैट। मुझे एक लॉस्ट क्राउड की वाइब आ रही है। थोड़ा सा आपको डायरेक्शन में लॉस्ट हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, मुझे डिसीजन में लॉस्ट नहीं दिख रहा है, मुझे बस क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बहुत बड़ा। सो आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इस वजह से ये वीडियो में भी मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। सो या शायद ही वीडियो इस बारे में ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको व्यू कैसे करते हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। अगेन जनरल होगा, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल द बेस्ट। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे कहना था कि डिवाइन मैस्कुलिन डेक जो मैंने बनाया है 88 कार्ड्स का विथ वेरी प्रीमियम फिनिशिंग, जैसे आपको पता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसको यूज़ किया है बट इसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। नाउ वी आर बैक एट इट। तो फिर से सेलिंग इसकी चालू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आप ईजिली इसको बुक कर सकते हो एंड वेरी फास्ट आपको ये डिलीवर हो जाएगा। इसके साथ में ही इसकी डिलीवरी के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्लेंस करते हैं। नॉट नेसेसरली सब टैरो रीडर्स के लिए ही ये बना है, या आप कोई भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हो टू गेट टू नो कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, एंड उनकी एनर्जी चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो गो फॉरवर्ड, इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू। ओके, सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कुछ तो होगा यहाँ पे, एंड आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि यहाँ पे बहुत रैंडम चीज़ होने वाली है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन इज़ लाइक रैंडम मैसेजेस जो मैंने कभी किया नहीं है। तो आई डू फील
कुछ रैंडमनेस होने वाली वीडियो में। बहुत ज़्यादा क्लोज बाय है इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स, एंड देर इज़ गोइंग टू बी लाइक कभी सेंसेशंस या फिर कभी टिंगलिंग जो मुझे हो सकती है, या फिर जस्ट एक फीलिंग के साथ मैं जाऊंगी। जैसे कि अभी भी कुछ वियर्ड चीज़ ये हुई कि मैं बैठ रही थी लेकिन मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर था जो पीछे पड़ा हुआ था। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज आई डेफिनेटली फील, जो आपके स्पिरिट गाइड है उनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू स्मेल्स। ओके, जब आप एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लगाते हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी परफ्यूम या इत्र या कुछ भी आप लगाते हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, समथिंग अबाउट दैट रियली योर स्पिरिट गाइड्स रियली लाइक दैट। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इसके साथ में आपका वीनस शुक्र भी अच्छा होगा। अगर आप नहीं करते हो देन दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग यू शुड डू। बहुत ज़्यादा गाइडेड है ये चीज़। लाइक ऑलवेज हैव कोई परफ्यूम, छोटी सी इत्र की बॉटल या फिर कुछ भी रोल ऑन समथिंग, यू नो, जस्ट हैव इट। यहाँ पे कुछ आपको लगा के ऐसे अफर्म करना है समथिंग पॉजिटिव। इसको आपको वो कह रहे हैं ये परफ्यूम लेना है आपको, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसको रोल करना है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। ओके, यू हैव टू से दैट यू नो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कनेक्टेड, यू आर ब्यूटिफुल, कुछ तो पॉजिटिव। ओके, that just is a very positive thing to do and it will affect you. So yeah, anything random. Okay, let's get started. मुझे नहीं पता बाबा यहाँ पे क्या होने वाला है, but it generally smells really good. ठीक है, let's get started. Let's see how your spirit guides truly view you. You're clumsy. I definitely feel कहीं ना कहीं आई थिंक यू ट्रूली मेक योर स्पिरिट गाइड्स लाफ जब आप कोई चीज़ ड्रॉप कर देते हो या फिर आपको एक्सीडेंटली कुछ लग जाता है, आप ट्रिप हो जाते हो। आई थिंक दैट इज़ रियली क्यूट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, बट कभी भी आप कुछ एक्सीडेंटली गिरा देते हो, खुद गिर जाते हो या फिर कुछ क्लमजीनेस वाली हरकत आप करते हो, दैट इज़ वेरी क्यूट। आपकी स्माइल यहाँ पे बहुत प्रिटी है, एंड आई थिंक आपके अंदर वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपके चार्ट में समथिंग अबाउट वीनस इज़ वेरी गुड। तो यू आर अ गुड लुकिंग गाय और गर्ल और जो भी आप देख रहे हो, मुझे पता नहीं, देर इज़ अ सेंस ऑफ हायर सेल्फ जो मुझे आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका हायर सेल्फ आपसे कुछ बातें करना चाहता है, बिकॉज आने वाले टाइम में आई फील आप जैसे भी दिखते हो उसका अपग्रेडेड या अपडेटेड वर्जन आपका आने वाला है, इन विच यू विल बी वेरी एलिगेंट। और जो भी आप जैसे भी आपका रहन सहन है वो बहुत पॉश या फिर बहुत ही ज़्यादा कैसे कहूँ लग्जरी पॉशनेस और बहुत ही क्लीनलीनेस और बहुत क्लीन लगने वाले हो आप। देयर इज़ गोइंग टू बी एन अपग्रेड इन योर एनर्जी। आपका शुक्र की वजह से आपके अंदर जो वो लग्जरी वाला आर्टिस्टिक एलिमेंट है ना वो आपके अपीयरेंस में दिखने वाला है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको पोटेंशियल देखते हैं आपके अंदर, आपके हायर सेल्फ का, क्योंकि यू कैन ईजिली बिकम योर हायर सेल्फ राइट नाउ। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ है यू कैन ईजिली वर्क देम आउट, बिकॉज अगर आपने वो वर्कआउट कर दिया, आई डेफिनेटली फील कि आप अपना बेस्ट सेल्फ दिख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस स्ट्रिक्टली राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई डज इट मैटर, बट फॉर सम ऑफ यू कैन रियली गेट कॉम्प्लीमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्टिव लग सकते हो। यू हैव अ रियली अट्रैक्टिव ऑरा, ऑल्सो योर अपीयरेंस। आप जैसे भी हो, आई डू सी देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि अगर आपने थोड़ा और डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेके आए आप, तो यू विल बी शॉक्ड कि आपको किस तरीके का टेंशन और किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और किस तरीके का ऑरा आपका और बन सकता है। देयर इज़ लाइक अ गैप जो आपके हायर सेल्फ में और आपके करंट सेल्फ में करंटली है। लाइक आप एक प्रोडक्ट हो जो अंडर प्रोसेसिंग है। ठीक है, यू आर अंडर प्रोसेसिंग, यू आर बिकमिंग योर हायर वर्जन, बट आप वहाँ तक पूरी तरीके से पहुँचे नहीं हो। सो आपके स्पिरिट गाइड्स को पूरा क्लियर व्यू है आपकी जर्नी का, बिकॉज दे ऑल्सो नो योर हायर सेल्फ।
उनको पता है वॉट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैव, दे आर जस्ट रियली एडमायरिंग योर जर्नी। मुझे लगता है आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत एडमायर कर रहे हैं जिस तरीके से आप लिटरली इंट्यूटिव चीज़ों को समझते हो। आपको लगेगा नहीं कि आप समझ पा रहे हो, यू विल फील लाइक यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप वो स्टेप्स पे वॉक कर रहे हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड हो। सो हो क्या रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपका पाथ, लेकिन आप जिस राह पे चल रहे हो वो एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ पे आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। ओके, विद दिस परफ्यूम फ्रेगरेंस गुड स्मेल, मुझे एक लग्जरी वाली वाइब आ रही है। मुझे एक बहुत एक्सपेंसिव, देखो एक्सपेंसिव का ज़रूरी मतलब पैसा नहीं होता, एक्सपेंसिव का मतलब ये भी होता है कि एक्सपेंसिव हो रहा है। जिस तरीके से हम अपने आप को कैरी करते हैं ना, एक रूम में बहुत रिच लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो इतना वेल ऑफ नहीं है वो रूम में एंटर करके भी सबका अटेंशन ग्रैब कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसकी ऑरा और उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है। देयर इज़ समथिंग जो आप बनने वाले हो जो आपको भी नहीं पता है, बट आप अंडर प्रोसेसिंग हो। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। आई फील सो हैप्पी सडनली, बिकॉज आपको नहीं पता बट यू आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन द पाथ of becoming the best version of yourself. This is a very necessary motivation because I don't feel कि आप अपने आप को enough credit दे रहे हो। आप जो नहीं कर रहे हो उस पर spot मत करो, because आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको अपने higher self की ओर लेके जा रहा है, and your guides are really proud of you already। मुझे लगता है कोई कोई लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, like you are very far ahead of what you used to be। आप बहुत आगे already आ चुके हो, and it is just like हम बहुत ज़्यादा जब भी बोलते हैं ना फ्यूचर में देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कितने दूर तक आ चुके हैं ऑलरेडी। सो आप जो अभी भी हो अपने ओल्ड सेल्फ का हायर वर्जन ही हो। सो आपने बहुत तरीक़ों से अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, वो आप इतने कॉन्शियसली समझ नहीं पाओगे, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स को, क्योंकि आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका सब कुछ क्लियरली दिखता है, वो आपका लेवल ऑफ स्टेज जिस पे आप पहुँचे हो सब कुछ आपकी बदौलत। आपने जो भी डिसीजन लिया, आपने जो भी कर्म किया, आप जहाँ भी अपने ऑरा में पहुँचे हो वो बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रोग्रेस और ग्रोथ की है। देयर इज़ स्टिल अ गैप जो आपको फिल करना है अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, बट जो भी आपकी जर्नी है इट इज़ वेरी क्लोजली वॉच्ड बाय योर गाइड्स। maybe that is why this message was like so random, और मुझे पता नहीं था कि it was like a surprise, like ये वीडियो भी मुझे लगता है आपको सरप्राइज कर सकता है, बट ओ माई गॉड इट इज़ जस्ट लाइक समथिंग यू कैन नॉट सी, जो आपके गाइड्स आप में देख रहे हैं, और वो थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ मान रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम ना ये 3D वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं, हमें फिज़िकल रियलिटी की प्रॉब्लम्स इतनी बॉदर करती है कि हम अपनी जर्नी भूल जाते हैं, जो एक्चुअली हमें भूलनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जहाँ से आप आए हो, आई डोंट नो आप कहाँ से आए हो, लेकिन आपके अंदर एक पर्सनालिटी या फिर डिसीजन या फिर कुछ और में आपके शिफ्ट हुआ है जो आपको नहीं समझ आ रहा, बट वो इतना ब्यूटीफुल है। मे बी आपको और चाहिए, मे बी आपको लग रहा है आपको और अपने आप को बेटर करना है, जो आपको करना है विच इज़ योर कॉलिंग, विच इज़ राइट, क्योंकि वो आपका हाइस्ट सेल्फ है। बट आप जहाँ हो वो भी बेटर है जहाँ थे आप। सो इट इज़ जस्ट like they are seeing your journey and they are very chill, your guides are really very chill, they feel कि आपको जितना वो चाहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वो आपसे कभी कुछ काम कराए ना, फॉर सम रीज़न। लाइक आई डोंट नो आपका काम क्या है, वर्क क्या है, बट आई थिंक आपका जो जॉली साइड है, आपका जो फन साइड है, आपका जो हैप्पी साइड है, आपका जो चिल साइड है ना, वो आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। वो आपको ज़्यादा, अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करवाता है, अगर आप मेल हो तो ज़्यादा आपको फेमिनिन फीचर्स को नरिश कराता है। बट आपका जो चिल जोन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स थोड़ा और देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एट रैंडम थिंग्स। मतलब अगर कोई बच्चा वो बचपने वाली चाइल्डहुड वाली जो मुस्कान होती है, जो बहुत इनोसेंट होती है, वो किसी और के लिए नहीं होती, वो बस हम खुश होते हैं तब आती है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। वो आपके अंदर वो मुस्कान वापस से देखना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ हो सकता है लाइफ ने आपको थोड़ा सीरियस बना दिया है। ओके, इवन दो यू आर नॉट सीइंग इट, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स कैन रियली जूम इन टू योर लाइफ और हर एक एस्पेक्ट पे वो देख सकते हैं। तो वो आपकी टेंशनें भी देख रहे हैं और वो टेंशनों के ऊपर थोड़ा हंस भी रहे हैं, बिकॉज आई डेफिनेटली फील आपके जो गाइड्स है वो बहुत चिल है, बहुत रिलैक्स है, बिकॉज यू रियली फॉलो द स्टेप्स। आई डोंट नो वाई दे डोंट हैव टू दे डोंट हैव टू पुश यू, आप ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच जाते हो। लाइक क्योंकि
आप गाइडेड हो, मतलब ज़्यादा आपको पुश नहीं करना पड़ता, आप इंट्यूशन की सुन लेते हो, चाहे आप जितना भी स्टार्टिंग में रेजिस्ट करो, आप एट द एंड अच्छा करते हो, आप अच्छा डिसीजन लेते हो. सो दे डोंट वरी अबाउट यू, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, दे डोंट. अभी करंट एनर्जी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, करंट एनर्जी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो टाइमलेस है. फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या था, आई डोंट नो. करंट एनर्जी के हिसाब से योर गाइड्स आर प्रिटी चिल, बिकॉज दे जस्ट रिलैक्सड. आपके ऊपर कुछ भी मुझे लगता है संकट अंकट नहीं है, ना ही आने वाला है. जो आपको लग भी रहा है वो बहुत ही स्टूपिड है. इट इज़ नॉट दैट सीरियस, ओके. क्योंकि आपके गाइड्स इतने नॉन सीरियस है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी वो एनर्जी देना चाहते हैं. वो कोशिश करते हैं कि आपके अंदर वो जो लाइट हार्टेड एनर्जी, जो चाइल्डिश एनर्जी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लेस कर सके, बिकॉज आपकी करंट लाइफ में वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है. जो स्ट्रेस है आपके ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरटेक कर रहे हैं लाइफ की खुशियों को. तो हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स आने वाले टाइम में आपके लिए थोड़ा सा और ब्रेक वाला टाइम मैनिफेस्ट करे, जैसे कि यू नो थोड़ा कभी वेकेशन आ गया, मे बी 2 days की आउटिंग आ गई, कुछ वीकेंड आ गया, और वैसी चीज़ों को आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और सीरियसली लो. नॉट लाइफ की प्रॉब्लम्स, जस्ट वो जो टाइम आता है आपका, जो ब्रेक, अगर कुछ आप जॉब कर रहे हो तो वो जो ऑफ टाइम होता है ना आपका, उसको थोड़ा सा फन में बिताओ, सोचते हुए मत बिताओ. लाइक क्या होगा, क्या होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं. आप बस चिल करो, वो टाइम आपका है. नो स्ट्रेस, नो लैपटॉप, नो वर्किंग, नथिंग, ओके. ट्राई, क्योंकि आपका जब काम होता है तब आप करते हो, बट जो आपका फन टाइम होता है ना, वो इतना ज़्यादा आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है, उसको आप इतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और वो चीज़ उनको थोड़ा सा यू नो डिसअपॉइंट कर रही है, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू सी यू द वे दे आर. सो मैं बस ये एक ही कार्ड देख के आपको इतनी राम कथा सुना रही हूँ, बट ये है, ओके. ये है राम कथा, मैं बोलती नहीं हूँ, शायद किसी किसी की गाइड, मतलब आई डोंट नो, राम जी भी हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू अगेन, ओके. क्योंकि मैं ये टाइम जो भी बोल रही हूँ, देर इज़, इट इज़ नॉट मी स्पीकिंग, आई बिलीव दैट, ओके. इट इज़ नॉट मी स्पीकिंग. ठीक है. ऑल्सो आई थिंक प्लांटिंग इज़ समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. आपके फ्रीनेस और आपके जो ये चिल जोन को एक्टिवेट करने के लिए गाइड्स आपको कहना चाहते हैं दैट प्लीज़ ट्राई टू हैव मोर नेचर, ओके. थोड़ा नेचर से इंटरेक्ट करो, चाहे घर में करो, प्लांटिंग करके, बाहर जाओ, गार्डन में चिल करो. दे रियली आर पुटिंग देयर ऑल इनटू दिस मैसेज. वो बहुत ज़्यादा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, लाइक चिल एंड रिलैक्स, चिल एंड रिलैक्स, चिल एंड रिलैक्स, बिकॉज यू डोंट नो द जर्नी जो आपने तय की है वो ऑलरेडी टायरिंग है. आगे जो छोटा सा गैप है, इट इज़ नॉट अ बिग गैप. मुझे इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा और है जो आपको अपने हायर सेल्फ तक लेके जाएगा. बट यू आर डूइंग ऑलरेडी गुड, मतलब देर इज़ नथिंग जो आप अगर और भी बेटर करोगे, और कितना बेटर करोगे. लाइक आपको प्लस 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 मार्क्स मिल चुके हैं, अब आप थोड़ा सेटल हो जाइए, यू नो. अभी आप थोड़ा सा बैठ जाइए, आप बहुत टाइम से खड़े हो, आप बहुत टाइम से कर रहे हो, बट आपको और करने की ज़रूरत नहीं है. आप बैठ सकते हो, आप चिल कर सकते हो अभी. जस्ट टेक अ सीट. दैट इज़ हाउ दे व्यू यू. लाइक ओके, और कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ओके. यू जस्ट स्ट्रेसिंग बेबी, यू जस्ट स्ट्रेसिंग, स्टॉप स्ट्रेसिंग. मुझे तो मुझे तो आपके स्पिरिट गाइड्स एकदम रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं. आई डोंट नो हु दिस इज़, बट वी आर गोइंग टू चेक आउट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट दे आर जस्ट लाइक, मे बी आप जब बेड पे सोने जाते हो, या फिर जब आप रेस्ट भी कर रहे हो, तो देर इज़ 1000 डिफरेंट थिंग्स जो आप सोच रहे हो, जो है भी नहीं, जो होनी भी नहीं वाली है, जो हो भी सकती नहीं है. पता नहीं कुछ तो है जो एक बहुत पैरानोया वाली एनर्जी क्रिएट कर रहा है. ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. इट इज़ प्योर इल्यूजन, ओके. लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल. अगर आप ये दुनिया में आए हो, ये अर्थ में आए हो, आपको पूरी तरीके से जो दुनिया का ब्यूटी है, जो मदर नेचर है, उसको देखो, टाइम उसमें दो. वेन एवर यू फील आपको नेगेटिव थाट आ रहा है, आप सीधा वहाँ से खड़े होके नेचर में चले जाओ, मैं तो बोलूँगी. बिकॉज देखो, ये 2 डिफरेंट एनर्जीज है. ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसे देखना चाहते हैं, बट आप करंटली ऐसे हो. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट आप करंटली कितने स्ट्रेस्ड आउट हो. लाइक दीज आर द वरीज जो आपको बेड पे मे बी, या फिर जब रेस्ट करते हो तभी कुछ ना कुछ हो रही है. मतलब रेस्ट और ऑफ डे पे भी आपका ऑफ बटन जा नहीं रहा माइंड से. सो दे आर रियली वरीड अबाउट दिस, बिकॉज
माइनर डिस्कम्फर्ट भी अगर आपको मिल जाता है ना, तो वो आपके लिए मेजर डिस्कम्फर्ट बन जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आपके माइंड में 9 चीज़ें और चल रही है, लाइक 9 थिंग्स आर ऑलरेडी नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू. तो अगर एक और डिस्कम्फर्ट आ गया तो ख़त्म, आपका मेल्ट डाउन हो जाएगा. सो दे डोंट वांट दिस बिकॉज दे डोंट सी द पॉइंट. आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ही, दिस माइट ट्रिगर यू, बट बहुत ही हंसते हैं आपके प्रॉब्लम्स पे. लाइक आई डोंट नो आपके प्रॉब्लम्स क्या है, बट अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ इर्रेलेवेंट. इट इज़ इर्रेलेवेंट. इट इज़ लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग. मतलब यू कैन टेक एनी थिंग, और वो थॉट, एक यूजलेस थॉट को आप बहुत बड़ा थॉट क्रिएट कर दोगे, और उस थॉट के बारे में आप 2-3 घंटे सोच सकते हो, मे बी 9 आवर्स, पता नहीं. लेकिन आप एक थॉट पे इतना सोच सकते हो दैट इट ऑल्सो सरप्राइजेज देम, बिकॉज दे डोंट सी अ प्रॉब्लम विद इट. लेट्स सी कि आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ है, वो आपके अंदर वो इश्यूज़ नहीं देख सकते, बिकॉज वो आपको वैसे देखते ही नहीं है. तो आप क्या देख रहे हो जो उनको पता नहीं है. सो इट इज़ जस्ट कन्फ्यूजिंग, बिकॉज वाई आर यू सीइंग योरसेल्फ लाइक दिस. या कॉन्स्टेंटली ऑन दी एज, कॉन्स्टेंटली आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस को रिजेक्ट कर रहे हो, लाइफ की ब्यूटी को रिजेक्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने हेड में हो. आपके एजम्पशंस, जो हुआ नहीं है, जो हो सकता है, जो हो चुका था, वो आपको इतना पीछे खींचता है कि आपको आगे जाने की आपकी क्षमता बहुत कम हो जाती है. एंड दैट इज़ समथिंग जो वो आपको अभी ऐसा व्यू कर रहे हैं, बट उनको पता है कि ये आपका कोर नहीं है, ये बस आपकी टेंशनें हैं. ओके, इन द कोर, आपकी कोर में आप एक बहुत फन पर्सन हो. आई स्वेयर यू आर अ चाइल्ड एट हार्ट. ओके, बट ये जो रियलिटी है, ये जो दुनिया की रियलिटी हम कहते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे अपने या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये हमें कुछ ऐसा तोड़ मरोड़ देती है कि हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, वो पूरा घुट जाता है. सो उसको थोड़ा अनलीश करने की ज़रूरत है. और जब आप ये कर दोगे, आप पहले तो अपने आप को खुश करोगे, बट उससे भी ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड्स को खुश करोगे. ठीक है. सो मे बी अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, आप अपना माइंड ब्लो कर रहे हो, भाई ये हो क्यों रहा है, ये जस्ट हो इसलिए रहा है कि वो कहना चाहते हैं रिलैक्स. और आप नोटिस करो, जब भी आपको ये चीज़ दिखेगी, अपने थॉट पे फोकस करना कि आपने क्या सोचा था. ठीक है, बस आप सोचना कि उससे पहले जब आपको ये नंबर दिखा था, उससे पहले आपने क्या सोचा था. वो थॉट के बारे में कुछ मैसेज होगा, लाइक मे बी रिलीज दैट थॉट. वो थॉट नहीं होगा, बिकॉज वही वो कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं स्पिरिट गाइड्स, वो जस्ट आपको मैसेज दे सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल मी, कि जो भी थॉट आपको एंजल नंबर देखने से पहले आता है, या तो वो थॉट रिलीज़ करना है, हाँ मुझे लगता है रिलीज़ ही करना है, वो थॉट आपको रिलीज़ करना है. वो नेगेटिव थॉट होगा तो डेफिनेटली आपको रिलीज़ करना है. ठीक है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, एक्चुअली आपको सोचना ही नहीं है. यू हैव टू गो वॉक मोर. पता नहीं ये क्यों आ रहा है, आप थोड़ा चलो, मूव योर बॉडी अ लिटिल बिट. अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्ट जोन में चले जाते हो, वॉकिंग, मूविंग योर बॉडी एंड स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा हेल्प करेगी आपको आपका माइंड क्लियर करने में. Yeah, they want, some people are also talking about you. yes, अगर आपका डाउट है कि कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, कुछ अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि ये एरिया में मेरे अपने नहीं हैं, ये कुछ तो गलत सोचते समझते हैं मेरे बारे में, तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द एंजल्स लाइक यू आर राइट. बट उससे आपको क्या करना है, वो आपका कंसर्न क्यों है. कोई आपके बारे में क्या सोचता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. नेगेटिविटी उनकी है, कर्म उनका है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो. ठीक है, अगर ये एक कन्फर्मेशन उनके लिए, जिनको लग रहा है कि उनके बारे में गॉसिप्स हो रही है, तो हाँ हो रही है. कोई नेगेटिविटी बोल रहा है तो हाँ बोल रहा है. अगर कुछ पॉलिटिक्स हो रही है तो येस हो रही है. इट इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन. बट द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू यू केयर. यू शुड नॉट, बिकॉज हम जो आपको देने वाले हैं, जो ब्लेसिंग्स गाइड्स आपको ब्लेस करने वाले हैं, जो आपका रियल सेल्फ है, वो ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है कि वो किसी की बातों से डिम डाउन नहीं होना चाहिए, वो किसी की बातों से ठंडा नहीं पड़ना चाहिए. यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत ही पेटी कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स को लगती है. सो इट डज़ नॉट डिजर्व योर अटेंशन. जहाँ भी आपको अनवेलकम फील होता है, जहाँ भी, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड ग्रुप में हो, सिंपली एटलीस्ट वो डिस्कशन से या फिर वो एनवायरनमेंट से अगर आपको फ्रीडम है
बिकॉज़ कई बार हम नहीं निकल पाते जगह से, बट अगर आपको फ्रीडम है वहाँ से निकल के कहाँ और जाने का तो आप चले जाइए, बिकॉज़ ये आपकी खुद की मेंटल हेल्थ की वजह से है। जो आपको नहीं कन्फ्रंट करना वो आपको नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि हर एवरीथिंग हैज़ टू बी अ डिस्कशन, नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी अ डिस्कशन। जो आपको इशू क्रिएट करता है, जो आपको कड़वाहट देता है मन में, उसको उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी आपको लगता है कि नेगेटिव है, जो आपको आप कुछ भी कह लो वो आपको गलत ही समझेंगे, तो वो आपको गलत ही समझेंगे। तो उसमें आप एनर्जी पुट करके अपना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? दैट इज़ द थिंग। डोंट गिव एनर्जी टू पीपल जो आपको सुनना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ आपको सुनते हैं जवाब देने के लिए, वो आपको समझने के लिए नहीं सुनते हैं। ये अपने भी हो सकते हैं, कभी बहुत अपने ग्रुप में भी हो सकते हैं, अपने पार्टनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है ना, ऐसे डिस्कशन पे ना जितना आप बोलोगे उतना आप अनहर्ड फील करोगे। तो मुझे ये भी लगता है अपनी मेंटल पीस और अपने आप पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है, अपने आप जो भी आपको सही लगे वो आपके लिए सही है, और यही आपका हायर सेल्फ डिमांड करता है। एक इट इज़ नॉट हार्टलेस कि आप अपने आप को एक सिचुएशन से रिमूव कर रहे हो बिकॉज वो सिचुएशन आपको अपने लिए ख़राब लग रही है। भले ही लाख लोग बोल ले कि आप गलत हो, बट आपको पता है कि ये चीज़ आपको कैसे अफेक्ट करेगी, रातों में आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको डिसीजन लेना है। आपको पता है ये इवेंट में जाने से मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, ये इंसान मुझे नीचा गिराएगा, ये इंसान मुझे झगड़ा करेगा। मत जाओ, चाहे लाख लोग बोल ले, 10 लोग बोल ले, 20 लोग बोल ले, करोड़ों लोग बोल ले, आपका अगर इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि मत जाओ तो मत जाओ, बस। इट इज़ ओके। डोंट गिव एनर्जी टू क्राउड, स्पेसेस, प्लेसेस जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आपके लिए नहीं है। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट है ना ये, देन ऑल्सो मेक अ डिसीजन, बिकॉज रिमूव योर सेल्फ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड सिचुएशन जो आपको अपने बारे में बहुत गंदा फील कराती है और आपको ओवरथिंक करने में मजबूर करती है, जो आपको ट्रिगर करती है। अगर रिमूव नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश की, तो कार्मिक होगा। टाइम दो, भगवान में विश्वास रखो, सही टाइम पे हो जाएगा। बिलीव, ओके। अगर हो रहा है, अगर आप निकल पा रहे हो नेगेटिव सिचुएशन से, नथिंग लाइक इट। अगर नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग टू एवरीथिंग। It will happen, okay? Don't worry. What else? ऑल्सो अगर आप फीमेल हो, कहीं ना कहीं मैसेज ये आ रहा है कि वर्क ऑन योर फेमिनिटी थोड़ा सा, और अपने आप को जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको मेकअप अच्छा लगता है, मेकअप करिए। आपको अपना नेल पेंट करना है, नेल पेंट करिए। नेल एक्सटेंशन करना है, नेल एक्सटेंशन करिए। बाल कलर करना है, बाल कलर करिए। कुछ तो अपना कुछ ब्यूटी में करो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो जो भी आपकी फेमिनिटी को जगाता है, कुछ डांसेस हो सकते हैं, कुछ सिंगिंग, कुछ नया हॉबी, इवन फॉर माई जेंटलमैन्स आउट देयर, अगर आपको कोई भी चीज़ रेस्ट की मोड पे लेके जाती है, मे बी ड्राइविंग, अगर आपको कोई लोग को शौक होता है रेसिंग वगैरह का, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा स्पार्क लेके आती है, आपके अंदर जीने की इच्छा वापस से लेके आती है, एकदम अंदर का बच्चा वापस से जागरूक हो जाता है आपका। जैसे कि कोई लोग को स्पीड पसंद होती है, कोई लोगों को जिमिंग लोगों को बहुत पसंद होती है। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अलाइव फील कराती है। सो उसको करने की हिम्मत करिए, बिकॉज वो चीज़ें जेन्युइनली आपके लिए बहुत अच्छी है और इनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, गेट, या दैट इज़ द मैसेज। वाई डू यू वरी? लाइक सीरियसली, आपको अपने अंदर का शेर अभी तक पता नहीं है। लाइक शेर का मेरा मतलब क्या, एक लायन या लायनेस जो भी है आपका जेंडर, वो आपके अंदर है, बट यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर कि ये आपके अंदर है। बट आपके स्पिरिट गाइड्स देख सकते हैं कि ये आपके अंदर है। वो चिल क्यों है? देखो, अगर आपके स्पिरिट गाइड्स अभी करेंटली मुझे एंग्शियस या फिर ऐसे लगता है कि टेल देम दिस इज, ऐसा केओटिक नहीं है। कुछ संकट आपके ऊपर नहीं आ रही है। अगर हो भी रहा है तो वो संकट नहीं है, उसको डील करने की जो क्षमता है ना, वो आपके अंदर है। दैट इज़ वाई आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत चिल है, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत फन मूड में है। वो चाहते हैं आप जाओ, एकदम मज़े करो। और अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली ऑपोजिट है, करेंटली आप एकदम ही एंग्शियस हो, तो दे माइट बी लाफिंग एट यू, बिकॉज आपको पता नहीं है आपके अंदर कितनी हिम्मत है। ये छोटा सा हर्डल है ना, ये जो आप फेस कर रहे हो, उसको एक छलांग में आप पार कर सकते हो। दे फील, बिकॉज आप नहीं देख सकते, बट ये अंदर का जो शेर है, अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है और यहाँ पे एक शेर है।
तो ये आपका इंटरनल लायनेस है जो आपके अंदर है, ओके। आपका लियो प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका सन प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। किसी किसी का सन बहुत जागरूक होता है, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। यू हैव इट इन यू, बट यू डोंट नो। आप मतलब एक हाथी जो बहुत विशाल है, वो एक चींटी से डर रहा है, मतलब इज समथिंग लाइक दैट। या यू गेट द मैसेज, राइट? करंटली वो आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं। सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स जंप इनटू द सेकंड वन। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। What entities currently are surrounding you? What entities are around you right now? There is an okay. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके फ्रॉम अ फ्यू डेज, और लाइक कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, जैसे कि मैं कहती हुई कि आप अपनी इमेजिनेशन से भी एक एंटिटी क्रिएट कर देते हो ऑफ फियर, और लाइक समथिंग विच इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी। आपके अराउंड थोड़ी क्लेंजिंग की आपको ज़रूरत है, बिकॉज आई डू सी एक एंटिटी या एक एनर्जी है वहाँ पे जो आपको कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कराती है, और इट इज़ जस्ट यू आर नॉट एबल टू फाइट बैक। आप हम सबको असाइंड है कहीं ना कहीं स्पिरिट, एंजल, गार्डियंस, बट कहीं ना कहीं हम अपने ही खुद के थॉट से क्रिएशन कर लेते हैं ऑफ अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। तो जब भी आप ओवर थिंक करते हो, एंग्शियस होते हो, नेगेटिविटी में जाते हो, देयर ऑटोमेटिकली कम्स दिस पर्टिकुलर एंटिटी जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को डबल करता है। अगर आप थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद या कुछ घंटे बाद आप और डबल ओवर थिंक करोगे। सो वो आपकी हेल्थ अगर ख़राब है तो मुझे लगता है ये एंटिटी की वजह से हो सकती है। या डेफिनेटली एक एनर्जी सकिंग एंटिटी डेफिनेटली आपके अराउंड है जो बहुत ही आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके घर में थोड़ी सी क्लेंजिंग की ज़रूरत है। अगर फाइनेंसेस के यहाँ पे किसी को इश्यूज़ है तो वहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेटरमेंट हो सकती है क्लेंजिंग से या फिर कोई पूजा से, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्केरी। आई जस्ट फील कहीं ना कहीं एक थॉट पैटर्न और एक कांस्टेंट बिहेवियर या लेजीनेस है किसी चीज़ की वजह से जो आपका खुद का ही एक चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो ना, तो दैट गिव्स पावर टू दिस पर्टिकुलर नेगेटिव एंटिटी जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकती है, झगड़े करा सकती है, किसी की तबीयत ख़राब करा सकती है, उससे ज़्यादा ये चीज़ें कुछ कर नहीं सकती है। सो एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके फाइनेंसेस पे तो इफेक्ट कर रही है थोड़ी बुरी तरीके से, या फिर आपके घर के फाइनेंसेस पे, बट कहीं ना कहीं इसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। मे बी दैट इज़ वाई ये वीडियो इतना रैंडम था, बट बाय फोकसिंग ऑन योर पैशन, आपका करियर, आपका पढ़ाई, आपका काम, अगर आप कोई चीज़ में फोकस्ड हो जाते हो, कोई चीज़ में डिसिप्लिन हो जाते हो, ईजिली ये एंटिटी का पावर आपके घर या फिर आपके ऊपर बहुत कम हो जाता है। वॉट यू फोकस ऑन मैग्नीफाइजेस, जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ पे आप अगर फोकस करते हो तो उसका पावर बढ़ जाता है। सो वैसे ही करंटली अगर आपको लग रहा है देर इज़ मे बी सम क्लेंजिंग जो आप कर सकते हो, थोड़ा सेज कर सकते हो, देर इज़ समथिंग मोर यू कैन डू, डेफिनेटली डू इट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। मोस्टली या तो आपके डेस्क पे या फिर जहाँ पे आप काम करते हो, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़ में, दिस इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ यू एंड योर सराउंडिंग जो थोड़ा क्लेंज हो सकता है। ओके अगर आपको कुछ और क्लेंजिंग वगैरह वो सब लेना है देन यू कैन टेक इट। What other entities are around you? या मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एंटिटी जो आपके अराउंड है, जो थोड़ी नेगेटिव है, जो चीज़ों को सक करती है आपके लाइफ में, वो आपको देखने नहीं देना चाहती कि जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। ये एंटिटी करती क्या है कि आपको पास्ट में स्टक रखती है, आपके ब्लॉकेजेस में आपको स्टक रखती है,
और आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसे बांध देती है कि आप अपने लाइफ की जो ब्लेसिंग्स या फिर जो इंट्यूटिवली आपको फील हो सकता है, हम सबको फील होता है कि इंट्यूटिवली कुछ हमारा अच्छा होने वाला है या हमारी तरफ कोई अच्छा आने वाला है, तो वो अच्छा आपको फील करने नहीं देती है एंटिटी, आपको हमेशा कंसर्न वाले स्टेज में रखती है, जैसे कुछ होगा एक एंग्शियस स्टेट में रखती है। और अगर आप कोई लव सिचुएशन में इन्वॉल्व हो या फिर कोई पार्टनरशिप में हो किसी के साथ, या कोई ऐसे फ्रेंडशिप में हो जहाँ पे आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है किसी से और वो इंसान थोड़ा नेगेटिव है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जो थोड़ा एनर्जी वैम्पायर है, जिससे मिलने के बाद आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है, दोस्त है, यार है, फैमिली मेम्बर है जो थोड़ा सा अपने बातों में रहता है, अपनी नेगेटिव जोन में रहता है, वो आपसे मिल के आपको वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। सो थोड़ा सा उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट प्रोटेक्शन लो अपने ऊपर। बिकॉज होता क्या है ना, वो डिस्टर्बिंग स्पिरिट या फिर वो डिस्टर्बिंग एनर्जी जो इनको बॉदर कर रही है ना, फिर वो आपके पीछे भी लग जाती है। सो या डेफिनेटली मेक श्योर कि आप क्लेंजिंग कर रहे हो। या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मैंने पूछा था कि ये एंटिटी के जब भी आप एनकाउंटर में आते हो, जैसे कि आपको सेंस होता है, फील होता है कि देयर इज़ समथिंग लाइक ये क्यों मैं इतना कर रही हूँ, या कुछ तो एक ऑब्सेसिव या फिर एक ओवर डूइंग, ओवर इंडल्जेंस वाली एनर्जी में जब आप चले जाते हो ना, तो ये वो एंटिटी का काम होता है। जब आप इनके एनकाउंटर में आओगे, आप नोटिस करोगे कुछ सरप्राइजिंग हुआ, जैसे कि मे बी बाहर ज़ोर से बिजली कड़क गई या फिर कुछ अचानक से गिर गया। इट इज़ नथिंग स्केरी। मैं यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं आई हूँ, इट इज़ वेरी बेसिक। हर जगह स्पिरिट्स होते हैं, हर एक जगह पे स्पिरिट्स है लिटरली। सो यहाँ पे वो ओवर ड्रामेटिक वाला एंगल मैं बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहती। आपको बस थोड़ा सेज करना है और थोड़ा सा पूजा पाठ करना है, एंड इट इज़ ऑल गुड। ओके, सो ये इनका पावर ये होता है कि ये आपकी नेगेटिव थॉट्स पे फीड करते हैं। तो जितना आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करते हो ना, इनकी पावर बढ़ जाती है, स्पेशली नेगेटिवली करते हो अगर। तो मोस्टली स्टेइंग इन द प्रेजेंट, कनेक्टिंग टू नेचर इज़ गोइंग टू हेल्प कि आप इस एंटिटी को पावर ना दो। बिकॉज होता क्या है, कुछ सरप्राइजिंग होगा जब आप ऐसा फील करोगे। मे बी कुछ तो होगा आपके घर या सराउंडिंग में, कुछ सरप्राइजिंगली कुछ तो गिरेगा या फिर ऐसा टूट जाएगा, ग्लास टूट जाएगा, कभी कुछ होगा, यू विल फील समथिंग। उसके बाद में आप एकदम ही फैसिनेशन में चले जाओगे कोई चीज़ को लेके। पहले तो आपको ओवर एक्साइटमेंट होगी, कोई चीज़ में आप ओवर इंडल्ज कर सकते हो, जैसे खाने में, कोई टीवी शोज़ में, या फिर कुछ फ़ोन में रील्स देखना, कुछ तो आप ओवर इंडल्जेंस करोगे। उसके बाद में होगा कि आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे। उसके बाद में जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप टायर्ड, नेगेटिव, एग्जॉस्टेड फील करोगे। तो ये राहु की ओवर इंडल्जेंस वाली एनर्जी आपको दे के जाती है ये एंटिटी, जो आपको आपकी बॉडी में टायर्ड फील कराती है, आपके माइंड में आपको टायर्ड फील कराती है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, फिर ऐसी चीज़ें होने लग जाती है। सो ठीक है, और फिर आपको फिर एकदम ही स्केर्ड, एकदम ही डर वाला फीलिंग आने लग जाता है। तो एक ऐसा कुछ एनर्जी सकिंग वाली चीज़ आपके अराउंड है जो इतनी पावरफुल नहीं है, जो जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी अदर एंटिटीज़। या डॉचिंग बुलेट्स, प्लीज़ ट्राई टू लाइक ब्लॉक नेगेटिविटी, बिकॉज यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड यही गिरा है, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल। जहाँ पे भी आपको लगता है कि लोग थोड़े से नार्सिसिस्टिक है, या फिर कोई इंसान, देखो जजमेंट बुरी चीज़ नहीं है। जब तक आप जजमेंट कर रहे हो अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो जजमेंट बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को स्टार्टिंग में जज कर देते हो कि ये इंसान थोड़ा नेगेटिव है, तो हर चीज़ों को थोड़ा नेगेटिवली लेता है, उसे डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज होता क्या है, यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। बिकॉज आपके अराउंड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, देयर आर गॉसिप्स जो आपके बारे में हो रही है, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग आपको शायद इतने अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। जैसे आप ग्रो करते हो, आपके हेटर्स बढ़ जाते हैं, तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। और नेगेटिव गॉसिप भी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है, बाय द वे। जब भी कोई आपके बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, तो वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। सो इस वजह से हमें थोड़ा अपना प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो यू नीड टू डॉच, यू नीड टू रियली नो थ्रू दिस वीडियो कि यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, ठीक है।
डर्टी ऑफर, यस, कोई चीज़, कोई लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको भटकाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। बिकॉज जब आप राइट पाथ पे चलते हो, जब आप एकदम राइट चल रहे रहते हो, हर एक चीज़ इस पूरे कायनात में आपको बिलीव कराने के लिए आ जाती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। सो यही चीज़ हो रही है आपके साथ। देयर इज़ अ स्पेसिफिक एंटिटी जो आपको छलावे में डालता है, आपको भ्रम में डालता है। ये एंटिटी आपने क्रिएट भी की हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में और जाओगे, आपको समझेगा क्रिएशन थॉट से होती है। सो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप थॉट से मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको आपकी ब्लेसिंग से रोक रही है, ये चीज़ आपको अपने लाइफ की पॉजिटिविटी देखने से रोक रही है, और इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के अराउंड कौवे बहुत ज़्यादा काका वगैरह करते हैं, या फिर कोई अचानक से अगर आपने ईगल देख लिया, कोई एकदम अलग सा बर्ड देख लिया इन द कमिंग डेज, तो ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना है कि आप एक्चुअली कैसे इस चीज़ को पावर इसकी छीन के अपने अंदर लेके आओ। बिकॉज आप ये कार्ड देखोगे तो अ पर्सन इज़ रिफ्लेक्टिंग, अ पर्सन इज़ मेडिटेटिंग, अ पर्सन मेडिटेट कर रहा है। गाइडेड मेडिटेशन सुनना चालू करो, अपने आप को ग्राउंड करो, जितना हो सके इधर से कम और रियलिटी से ज़्यादा ऑपरेट करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बिकॉज इस अभी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ये एंटिटी थोड़ी ओवर पावर कर रही है आपकी सिचुएशन, जो बहुत ही ज़्यादा हर कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। आपको थोड़ा फेक बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा शो ऑफ अगर आप करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो पोस्ट करते हो, नहीं भी करते हो, तो कुछ तो है जो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में खटक सकता है, तो उसको थोड़ा कम करो। यू शुड जब तक आपको अपने इनर वैलिडेशन मिल रहा है, आपको आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ईविल आई ईजिली लग सकता है आपको इस टाइम पे। ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखो, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों के नज़र में आ रहे हो और आ सकते हो। सो यस, there's literally someone who's like not happy with your growth or something, because आप grow कर रहे हो। Queen rising, like literally card says कि stepping into your power, praised, आप spotlight पे हो, and जब कोई spotlight पे रहता है तो वो इतना loved नहीं होता है, trust me। Creeping, देखो, oh my god, can you see this, can you see this? like मैंने कहा था ना, एक बहुत ही क्रीपी एनर्जी, एक एंटिटी है जो आप पे क्रीपिंगली आपको स्टॉक कर रही है, या फिर कुछ। सो इट इज़ डेफिनेटली कोई इंसान आपको ये एनर्जी सेंड कर रहा है टू लाइक स्टॉक यू, टू नो व्हाट यू डूइंग दिस एंड दैट, और आपको आपकी ग्रोथ से रोकना चाहता है। देयर इज़ अ डेफिनेटली अ हेटर जो आप में से किसी का हो सकता है। आउल कैन सिम्बलाइज समथिंग। जब भी आप, मैंने कहा ना, कोई भी आप बर्ड देखोगे जो थोड़ा एग्जॉटिक रहेगा इन द कमिंग डेज, चाहे वो आउल हो या फिर ईगल हो, या फिर कोई भी क्रो अगर आपके विंडो पे काका कर रहा है, या फिर आई डोंट नो, कोई भी ऐसा बर्ड जो आपके अटेंशन में आ रहा है, बस आ रहा है, पता नहीं क्यों, नॉर्मल भी होगा, आपके अटेंशन में आ रहा है। देयर इज द बर्ड इज कैरिंग दिस मैसेज दैट देयर इज सम क्रीपी एनर्जी जो आप पे कहीं ना कहीं आप पे नज़र रख रही है, या फिर आपको आपकी ग्रोथ से रोक रही है। इट नीड्स टू गो। एंड ये चीज़ें या तो हम क्रिएट करते हैं या तो कोई भेजता है हमारे ऊपर। सो यू कैन डेफिनेटली गेट रिड ऑफ दिस ईजिली। बट अभी के लिए गाइड्स आपको इस चीज़ के बारे में ही वार्न करना चाहते थे। फ्रीडम, यू नीड मोर गोइंग इन टू द ओशन, वही कनेक्टिंग टू नेचर। जितना हो सके, अगर हो सके तो अपने पैर पानी में डालो, थोड़ा ओशन में जाओ, या फिर थोड़े पानी की चीज़ों से इंटरेक्शन करो। अगर आप ओशन में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वेकेशन पे जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो बीचेस पे जाओ। अगर आप दिल्ली साइड रहते हो तो आई डोंट नो फिर आप क्या करोगे। आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन पानी से कनेक्शन आपका टूटना नहीं चाहिए। यस, ये चीज़ों को आप बहुत आसानी से, मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर आपको ज़्यादा मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे जो आपका पैशन है ना, ये सारी चीज़ें एकदम धुआं हो जाएंगी। लाइक स्टार्ट लर्निंग समथिंग। आपका जब फोकस आपके लर्निंग पे होगा तो आपका नेगेटिव थॉट्स पे फोकस नहीं होगा। फोकस हट गया मतलब नेगेटिव एंटिटी हट गई। सो वैसे लो इस चीज़ को, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। डोंट वरी एंड डोंट स्ट्रेस।
दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। योर स्पिरिट गाइड्स में यही कंफर्म कर रही थी कि क्या आप कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये चीज़ें तब आती है ना आपकी तरफ जब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आप अच्छा कर रहे हो और आपको पता नहीं बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत प्राउड है आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ऊपर। सो दैट इज़ द जस्ट एक यिंग यांग वाली एनर्जी है जो आ रही है आपके लाइफ में, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट यू आर डूइंग वेल, ओके, डू नॉट वरी। नाउ लेट्स सी मोर। अभी हम निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रैंडम मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। लेट्स सी। ओके, राइट नाउ हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी ऑफ चले। रैंडम मैसेजेस में ये चीज़ आ रही है कि आप अभी जो बोलोगे, मे बी आप बोलना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ रहे हो। मिसकम्युनिकेशन होने के टाइम पे बहुत सारे चांसेस है। इसलिए मैंने कहा था कि कहाँ भी आपको लग रहा है कि आप नेगेटिविटी इन्वाइट कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, वहाँ से निकल जाना बेटर रहेगा आपका। उसमें डिस्कशन में पार्ट मत लो, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन के चलो, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करो, कम्युनिकेशन को जितना कम कर सकते हो उतना करो। मैं तो बोलती हूँ एक दिन मौन व्रत रख लो बिकॉज कम्युनिकेशन ईजिली कैन बी ऑल्टर्ड, या फिर आप कहना कुछ चाह रहे हो, कोई और कुछ और समझ रहा है और फिर कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो ईजिली ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। सो ट्राई एटलीस्ट फॉर 21 डेज। यहाँ पे मुझे 21 डेज बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। 21 डेज तक प्लीज़ अवॉइड एनी एक्सेसिव कम्युनिकेशन। मतलब किसी से इतना भी इंटरेक्शन मत करो कि एंड में झगड़ा हो जाए, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। अपने सॉलिट्यूड में रहो थोड़ा सा, जितनी बात करनी है, जितना बोलना है उतना बोलो। अगर कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रही है तो अपने 4 कदम पीछे ले लो, अपना ईगो बीच में मत आने देना, बिकॉज वो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, आपके लिए बेटर नहीं होगी और उसमें से आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। सो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली करना है और कम्युनिकेशन उतना ही करना है जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिट्यूड, ओह माय गॉड, सी आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो सॉलिट्यूड में जाने को यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इस समय थोड़ा सा शांत शांत जितना हो सके, क्योंकि कुछ एनर्जी इधर उधर हो सकती है आपकी जो आपको इम्पल्स पे रिएक्ट करवाए, जो आप करना नहीं चाहते होगे, वो रिग्रेट कर सकते हो। ओके या तो यहाँ पे मैंने वियर्डली ये चिट बनाई थी, सलमान खान लिखा है यहाँ पे, आप समझोगे नहीं लेकिन मैं समझ चुकी हूँ। तो सलमान खान इज़ अ वेरी एक टाइम पे सलमान खान जब अपने यूथ के एनर्जी में थे और जो अभी भी है, थोड़े से एंग्री थे, ठीक है, इम्पल्स पे रिएक्ट करते थे। इवन तो वो अभी बहुत सिंगल है, सिंगल की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सलमान खान से मुझे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी आती है, एक एंगर वाली एनर्जी आती है, बट बहुत फियरलेस एनर्जी है। जो ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट हो सकती है, बट ये फियरलेस एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस को थोड़ा ओवर पावर होने मत दो अपने ऊपर। अपना कम्युनिकेशन बंद ही रखो या कम ही रखो, बिकॉज कुछ भी कह सकते हो आप, फिर आप रिग्रेट कर सकते हो। एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो मैं नहीं चाहती, थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। भले आप कितने सही हो कितने गलत हो, अपने तक रखो, टाइम आपको सही और गलत बताएगा। ओके कोई यहाँ पे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहता है। मुझे इसके बारे में और मैसेजेस आ रहे हैं। कोई या तो आपको हमेशा के लिए अपने लाइफ में रखना चाहता है, बट आप उनको इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, उनसे वो एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो। कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जो अचानक से कुछ रियलाइज़ कर रहा है। सो देयर इज़ समवन जिसको आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, बट इट इज़ जस्ट टू लेट नाउ, आई फील। ये कोई पास्ट एक्स फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई पास्ट एक्वेंटेंस, या कोई तो पर्सन है पास्ट का जो आपसे एक रिकनेक्शन करना चाहता है, बट वो समझ रहा है कि नहीं हो सकता और वो आपके साथ फॉर एवर चाहती है, जो भी है, जेंडर बायस नहीं है कुछ भी। देयर इज़ अ पर्सन जिसकी पास्ट की एनर्जी आ रही है, जो अचानक से आई फील नाउ दे वॉन्ट टू गेट इन टच। शायद ये कम्युनिकेट हुआ है नहीं हुआ है, आई जस्ट फील कि यहाँ पे कोई एक चाह रखता है टू गेट बैक टू यू फॉर सम रीज़न, और गेट बैक द कनेक्शन और फ्रेंडशिप। अलोन, बहुत ज़्यादा अलोन टाइम आपको आने वाले टाइम में फील होगा, बट इट इज़ ओनली फॉर योर बेटरमेंट। क्योंकि अगर ये टाइम पे अगर आप ज़्यादा ग्रुप सेटिंग्स में रहोगे या फिर ज़्यादा इंटरेक्शंस करोगे, तो एट द एंड स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बिकॉज आपकी एनर्जीज़, और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ एंटिटीज़ है जो यहाँ पे आपकी मिसकम्युनिकेशन कराती है, कुछ इधर उधर कर रही है चीज़ें थोड़ी सी, तो आपको थोड़ी क्लियरिंग और क्लेंजिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा अपना थॉट क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एंटिटीज़ भी कुछ कर रही है और साथ ही साथ
देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो बेसिकली. देखा, तो ये लास्ट कार्ड आया है, दैट इज़ स्पिरिचुअल एंड पीसफुल. ठीक है, आपको ऐसे जोन में जाना है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड और अलोन टाइम चाह के भी नहीं मिलने वाला, मतलब नहीं मिलने वाला है, क्यों बोल रही हूँ मैं, ओके, मे बी आपको इसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा. मे बी जो सॉलिट्यूड और आइसोलेशन आप चाहते हो वो आपको ईजिली नहीं मिलेगा, या फिर जो पीस आप चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा. लोग आपके बीच में आएंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे जोन में जाना है जहाँ पे आप बहुत ही मेडिटेटिव हो. ठीक है, यू हैव टू, जैसे कि आपको लाइट में जाना है और अंधेरा आपको खींच रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, जो कि बहुत लाइट है, आपको डार्कनेस का सामना करना पड़ सकता है. तो वैसे ही यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी कॉल कर रही है, आपको एक लेवल के ऊपर असेंड कराना चाहती है, आपको एक हायर पावर में अपने लाना चाहती है, आपको हायर सेल्फ से मिलाना चाहती है. लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में तेज़ी से आती है, उतनी ही तेज़ी से डार्क फोर्सेस भी आते हैं, डार्कनेस आती है, हेटर्स आते हैं, ईवल आई आता है. सो इट इज़ लाइक अ कांस्टेंट पुश एंड पुल जो आपका हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम. आपको जितनी भी, जैसे बोलते हैं ना, मैं देख रही हूँ एक इंसान है जो तूफान से लड़ रहा है. ठीक है, मतलब विंड की डायरेक्शन ऐसी आपको लेके जा रही है, लेकिन आपको चलना ऐसे है. तो वो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर की डिस्कवर करनी है कि डार्कनेस से भी आपको लड़ना है, अपने हैबिट से आपको लड़ना है, अपने थॉट से आपको लड़ना है, और कहीं ना कहीं आपका एंड रिजल्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल पीसफुलनेस होना चाहिए. आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आप हर मॉर्निंग कर रहे हो, जो आपका डिसिप्लिन बढ़ाएगी, एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट. मतलब वो ईजिली नहीं होगा, आपको हर चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी, अचानक से कुछ काम आ जाएगा, अचानक से कुछ झगड़ा हो जाएगा, यू विल सी ब्लॉकेजेस, बट वो ब्लॉकेजेस से असेंड करके ही आपको वो प्राइज मिलेगा ऑफ पीसफुलनेस. सो यू हैव टू फाइट. देयर इज़ अ पुश एंड पुल बिटवीन डार्कनेस एंड द लाइट, जो आपको अभी बहुत जल्दी फेस होने वाला है या फिर हो रहा है. ओके, आपको कॉलिंग आ रही है स्पिरिचुअलिटी में और जाने की, तो उतना ही आपको ब्लॉकेजेस फेस हो रहे हैं. अगर आप नोटिस करोगे, आपने प्लान किया कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, और वही सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो. सो देयर इज़ गोइंग टू बी ब्लॉकेजेस, बट यू हैव टू फाइट इट विद डिसिप्लिन एंड गुड इंटेंशन इन योर हार्ट. ओके, तो व्हाट एल्स, लेट्स सी मोर. दे फील वेरी जेलस. मैंने क्या कहा था, देर इज़ अ जेलस हेटर काइंड ऑफ एनर्जी जो गॉसिप कर सकती है आपके बारे में, जो एक बहुत ही गॉसिप भी एक एंटिटी है. सो देर इज़ गोइंग टू बी दोज थिंग्स, बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो. इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इतना डिसिप्लिन में हो, या फिर आप बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो. आप फोकस करो कोई चीज़ में. अगर आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस, अगर आप कुछ, ओ माई गॉड, दिस कुड बी अ साइन. फॉर सम ऑफ यू आपकी प्रोटेक्शन सीरियसली हिली हुई है. यू नीड सम सीरियस क्लेंजिंग, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर एवरीथिंग अ साइन. आर्कएंजल माइकल की ये स्टैचू गिरना डेफिनेटली टेल्स मी दैट ये रीडिंग को कोई चीज़ स्टॉप कर रही है. एंड मेरा प्रीवियस वीडियो भी बहुत मुश्किल से सेव हुआ, जो कभी नहीं होता है. सो आई एम गोइंग टू एंड इट हियर. दैट इज़ वॉट आई एम गाइडेड टू डू. मेरे को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, बट आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू दैट वर्क ऑन योर प्रोटेक्शन. एंड अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फोकस ऑन लर्निंग. किसी पे भी अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, अगर आपसे कोई जाप माला कुछ नहीं हो रहा, अगर आप गॉड को टाइम पे याद नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन समथिंग प्रोडक्टिव. Focus magnifies energies. So do this, and I'm just leaving you with a very huge message. Protection is required. Okay, all the best. बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है. अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जो 15 नवंबर से ओपन होगी. 15 नवंबर के बाद में आप बुकिंग कर सकते हो. आई विल बी ओपन टू टेकिंग बुकिंग्स, बट नाउ अभी वर्क नहीं करेगा. सो 15 नवंबर को ट्राई करो, एंड कमेंट करना कैसे आपको वीडियो लगा. चैनल को सपोर्ट करना. अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो. एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मेरे मैसेजेस रेजोनेट होते रहे. ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.